बाल कवि बैरागी को बच्चे ने क्यों कहा, ये मिनिस्टर है सब खा जाएंगे। देखिए क्या थी वो पूरी कहानी। देश के प्रसिद्ध कवि बाल कवि बैरागी को भला कौन नहीं जानता। उनके लिए कुछ कहना यानी ऐसा है जैसे समंदर में एक गिलास पानी का उड़ेल देना। लेकिन उनके कई किस्से ऐसे हैं जो काफी प्रचलित हैं। 80 के दशक में मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल के राज्य मंत्री रहे बैरागी ने सन 2006 में बेबाक संस्करण लिखा था। साल 1931 में जन्मे नंदराम दास बैरागी का 2018 में निधन हो गया। वो बारी बारी से लोकसभा और राज्यसभा के भी चर्चित सदस्य रहे। मध्य प्रदेश में पहले सूचना राज्य मंत्री और बाद में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के राज्य मंत्री थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की सहमति और इच्छा से उन्हें मंत्री बनाया गया था। एक मशहूर कवि लेखक को ऐसा विभाग मिलने पर उनके मित्र उनसे कहा करते थे, कालिदास के वंशज केरोसिन बेच रहे हैं। बैरागी जब चौथी कक्षा में थे तो उन्होंने एक कविता लिखी थी, भाई करो सभी व्यायाम, कसरत ऐसा अनुपम गुण है, कहता है नंदराम। भाई करो सभी व्यायाम। इस कविता पर तब उन्हें पुरस्कार भी मिला था। हालांकि कहते हैं कि जनसंघ नेता सुंदरलाल पटवा ने सन 1968 में उनकी कविता सुनकर उनका नाम बाल कवि बैरागी रख दिया था, जो नाम आज भी चल रहा है। बैरागी जी का मध्य प्रदेश की एक पत्रिका आहा जिंदगी में प्रकाशित एक संस्करण अनोखा है। बैरागी लिखते हैं, ये संस्करण उन दिनों का है जब मैं मनुष्य नहीं था। जी हाँ, तब मैं मंत्री था, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य का राज्य मंत्री। लाल बत्ती, चपरासी और PSLS। भोपाल के मेरे एक मित्र और उनके परिजनों ने चाहा कि मैं उनकी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर शाम को 6 से 7 बजे के बीच उनके दरवाजे पर धमकूं, उनके घर के सदस्यों के साथ बैठूं, चाय नाश्ता लूं। मित्र का अभिष्ट था अपने पड़ोसियों पर लाल बत्ती और मंत्री जी की निकटता का ठप्पा लगाना। जग की होती आई रीत थी, मैंने हाँ कर दी। मित्र ने छिपाया कुछ भी नहीं, मैंने भी उस परिवार को टाला नहीं। निश्चित समय पर मैं उनके यहाँ गया। उनके दरवाजे पर जैसे उन्होंने चाही थी वैसे ही चहल पहल हो गई। बैरागी जी ने अपने संस्करण में लिखा है, मोहल्ले में पुलिस थी, सादी वर्दी में कर्मचारियों की तैनाती थी। एक तो मंत्री, दूसरे कवि, जिनकी कविताएं पढ़ पढ़कर बच्चे बड़े हुए थे। देखने की ललक थी तो फूल, हार और गुलदस्तों से स्वागत हुआ। घर के भीतर विशेष तौर पर बैठक सजी थी। मंत्री जी विराजमान हो गए। प्रारंभिक गहमा गहमी के कुछ देर बाद माहौल में सहजता छा गई। मित्र के परिवार से बैरागी जी का परिचय कराया गया। गृहलक्ष्मी ने मध्यवर्गीय परिवार की सुरुचिपूर्ण शिष्टाचार निभाना शुरू किया। मुझे अच्छा लगा। ये बात मई 1980 की है। अंततः संस्करण का नायक मैं नहीं, 5 साल का एक बच्चा बना। बैरागी जी ने लिखा कि मैं उसका परिचय बताकर लेखकीय मर्यादा का हनन नहीं करूंगा। वो परिवार आज भी मेरा मित्र है। ठीक मेरे सामने वाले सोफे पर 5 साल का अबोध नायक मित्र का बेटा निश्चल आंखों से चकित, विस्मित, सारी आवभगत देख रहा था। उसकी माँ ने मेरे सामने वाली छोटी टेबल पर खाने के लिए ताजा हलवा, बिस्किट, मिठाई, नमकीन, कटा पपीता आदि सजा कर रख दिए। वो चाय और चम्मच वगैरह लेने के लिए भीतर जाने लगी। उसने रसोई घर की ओर मुंह किया ही था कि बच्चे ने आवाज देकर उसे रोका, मम्मी मम्मी ये सारा सामान उठा लो। उसकी माँ ने पूछा, क्यों उठा लूं? उन्होंने आगे लिखा, ये कहना भर था कि बच्चे ने भारत की समूची प्रशासनिक राजनीति की एक ही वाक्य में लोक प्रचलित व्याख्या कर दी, उठा लो मम्मी, ये मिनिस्टर है सब खा जाएगा। बाल कवि लिखते हैं कि आप स्वयं सोच लें उसके बाद वातावरण में कैसा क्या बचा हुआ होगा। मेरे मित्र, उनकी पत्नी, उनके परिजन, मेरा स्टाफ, 2-3 पड़ोसी, 3-4 महिलाएं, खुद मैं, दरवाजे के बाहर खड़े 10-5 सरकारी कारिंदे, चपरासी सहित भीतर रसोई में काम कर रही 2 कामकाजी नौकरानियां। सब लोग हक्के बक्के ठगे से कभी मुझे और कभी उस बच्चे को देख रहे थे। सारी चुप्पी को मैंने ही अपने ठहाकों से तोड़ा। खान पान सब कुछ हुआ, होना ही था। मंत्री जी नहीं रहने के बाद भी बैरागी जी अपने मित्र से मिलते जुलते रहे, पर जब भी सामना होता था उस परिवार के सदस्य अपराध बोझ से ग्रस्त हो जाते, क्षमा याचना करते मिलते थे। नन्ना नायक जो अब बड़ा हो गया था, उसे बैरागी जी कहते थे, बेटा तुमने ठीक ही कहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।